हेलो, इस वीडियो में हम स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था। तो स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि स्विच इज टाइपिकल अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये जो स्विच है ये भी सिमिलर टू इफ एल्स है, मतलब उसका एक टाइप है या उसका एक अल्टरनेटिव है। जो स्विच है ये इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव है। इट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर मल्टीपल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम स्विच को एक वेरिएबल देते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर वो दूसरे वैल्यू में जंप करेगा। अगर वो भी इक्वल नहीं हुआ तो तीसरे वैल्यू में जंप करेगा। तो ये इस तरह वर्क करेगा। तो जर्नल फॉर्मेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्विच। अब स्विच तो हमने लिखा, अब हम स्विच के अंदर वेरिएबल लिखेंगे और फिर इस वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो वेरिएबल किस तरह लिखेंगे कि स्विच और ब्रैकेट, सही है, और फिर इसके अंदर वेरिएबल। अब हमने तो ये वेरिएबल लिखा, अब इसको हम कंपेयर किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे? केस। अब केस और ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग आपका मर्जी है। तो केस यानी केस ज़रूर होगा और फिर केस के बाद वैल्यू होगा और वो वैल्यू आपकी मर्ज़ी का होगा। मतलब मैं यहाँ पर देता हूँ कि केस 1। अगर यूज़र ने वेरिएबल को 1 दिया तो वेरिएबल जो है 1 है, तो ये वेरिएबल इस वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो ये 1 और ये वेरिएबल का 1 कंपेयर होगा तो ये इक्वल है, तो 1 इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये अगर यूज़र ने इनपुट में 2 इंटर किया है और यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 लिखा है और यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, तो वेरिएबल पहले आएगा, केस 1 के साथ कंपेयर होगा तो देखेगा कि 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट क्या करेगा? ब्रेक। किधर जाएगा? केस 2 में। अब केस 2 में ये देखेगा कि अगर वेरिएबल और केस का वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब अगर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद ब्रेक आएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में, तो इस तरह ये चलता रहेगा। इसके कुछ रूल्स है स्विच, और इसके अंदर जो वेरिएबल है ये आपके साथ 2 टाइप की हो सकता है। एक इंटीजर और दूसरा कैरेक्टर। इंटीजर और कैरेक्टर के अलावा आप स्विच में कोई और डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, मतलब फ्लोट ये चीज। तो आपने इंटीजर और कैरेक्टर यूज करना है। कैरेक्टर आप इंटीजर में भी सेव कर सकते हो, मतलब ये कि जो ASI सिस्टम है उसमें a इक्वल है 97 का, सही है। तो जो 97 है इसका मतलब है a, तो हम क्या करेंगे? इंटीजर इक्वल टू 97, इसका मतलब a हो गया। लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपका डील इंटीजर के साथ है तो बस इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करो। अगर आपकी डील जो है कैरेक्टर के साथ है तो कैरेक्टर सेलेक्ट करो। मतलब अगर हम इस तरह करते हैं कि इंटीजर लगाते हैं तो यूज़र को कहेंगे कि आप इंटीजर टाइप करो, मतलब 1 2 3, और फिर हम केस में भी क्या करेंगे? इंटीजर को यूज़ करेंगे। जो ये जो वैल्यू होगा इसके मुताबिक डेटा टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपने क्या किया? इंटीजर सेलेक्ट किया है, तो ये लॉजिकल एरर होगा यहाँ पर। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि द कीवर्ड केस मस्ट बी फॉलोड बाय कांस्टेंट। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो केस है ना, इसमें आप कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगा, मतलब ABCD या 1 2 3। तीसरा क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अनलेस यू वांट ऑल सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट। जब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उधर आप ब्रेक लगाएंगे कि आपका जो काम का चीज़ है वो स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है या जो भी चीज़ है वो आपकी काम का नहीं है, तो आप यहाँ पर ब्रेक लगाते हो कि मुझे बस ये चीज़ चाहिए और ब्रेक। तो ब्रेक जो है ये एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट के बाद, सही है। अच्छा, द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एंड द टाइप ऑफ द वैल्यू मस्ट बी एग्री। इसका मतलब ये है, जर्नल फॉर्मेट की तरफ आते हैं, इसका मतलब वही सेम है कि अगर आपने यहाँ पर 1 इंटर किया, मतलब अगर आपने वैल्यू 1 2 3 लिखा है
तो यहाँ पर फिर आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा वेरिएबल, कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ करोगे, इंटीजर यूज़ करोगे। यहाँ पर फिर आप कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकती हो, सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 2 3 एंटर किया है, तो यहाँ पर आप इंटीजर यूज़ करोगे। तो इसका मतलब ये कि एक्सप्रेशन और वैल्यू जो है ये एक दूसरे को एग्री करेगा। इस तरह नहीं होगा कि यहाँ पर आपने ए और बी और सी और डी लिखा है और यहाँ पर आपने फिर डेटा टाइप सेलेक्ट किया है इंटीजर, तो इस तरह नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या कहता है कि when the variable being switched on is equal to case the following, that case will execute until the break statement is reached। इसका मतलब ये है कि जब ये वेरिएबल और ये वैल्यू मैच करेगा तो इसके बाद स्टेटमेंट आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, फिर इसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगा। अच्छा, फिर क्या कहता है कि when the break is reached then the flow of control jump to the next line following the switch statement। अच्छा, यहाँ पर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक आएगा फिर इस स्टेटमेंट के बाद। तो ब्रेक क्या करेगा कि ब्रेक जब आएगा तो ये जंप करेगा दूसरे केस में। यहाँ पर दोबारा ब्रेक है स्टेटमेंट के बाद, तो ये जब ब्रेक आएगा तो ये जंप करेगा डिफॉल्ट में। इस तरह ये चलता रहेगा। चौथा है, ये क्या है कि द स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस विच मस्ट अपीयर एट द एंड। अच्छा, ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें डिफॉल्ट केस होगा, सही है, और ये जो है ये सबसे लास्ट में हम लिखेंगे। जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा स्विच का, तो लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, इसका ये क्यों हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि द डिफ़ॉल्ट केस कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क व्हेन नॉन ऑफ द केस इज ट्रू। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब सारा स्विच का जो प्रोग्राम है ये जब रन होगा और इसमें एक भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल की वैल्यू के साथ एग्री नहीं करेगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा लास्ट में कि डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे कि उधर लिखेंगे कि इनवैलिड। तो जो डिफ़ॉल्ट है इसमें ब्रेक का भी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप डिफ़ॉल्ट लिखो और सी आउट और बस डायरेक्ट यूज़र को शो करो कि इनवैलिड केस। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हम इसको इफ़ एल्स में, नेस्टेड इफ़ एल्स में करेंगे, फिर स्विचेस में करेंगे। तो ये जो है ये कंपैरिजन है, सेम वर्क जो है ये हम स्विच से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि हम यूज़र कि अगर यूज़र ने अगर वन इनपुट दिया तो यूज़र को शो होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का है। अगर यूज़र ने डिपार्टमेंट 2 पुट किया, एंटर किया, तो यूज़र को शो होगा कि ये सेल डिपार्टमेंट है, सही है। अगर यूज़र ने 1 और 2 के अलावा क्या किया, 3 एंटर किया, तो ये कंडीशन फेल, ये कंडीशन फेल, तो ये ट्रू होगा, तो यूज़र को डायरेक्ट शो होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। अगर यूज़र ने 4 एंटर किया तो क्या होगा कि ये सारे कंडीशन फेल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट क्या होगा कि कंपाइलर जंप करेगा एल्स में, और एल्स में क्या होगा, यूज़र को शो होगा कि नो सच डिपार्टमेंट, सही है। तो ये इफ एल्स में इस तरह ये हो। अच्छा, अब ये हम स्विचेस से करते हैं ये एग्जांपल। तो स्विचेस में क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है ये कंट्रोल वेरिएबल होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन होगा, ये वेरिएबल होगा डिपार्टमेंट, और ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या होगा, इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि हमने केसेस में 1 2 3 लिखा है। अगर हमने ABCD लिखा तो फिर यहाँ पर करेक्टर यूज होगा। फिर क्या कहते हैं, कंपेयर द डिपार्टमेंट टू केस एंड प्रिंट द डिपार्टमेंट। अब वेरिएबल और जो केसेस है इसको हम कंपेयर करेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है ये एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम इस केसेस के साथ कंपेयर करेंगे, सही है। और फिर अगर केसेस मैच हो गए, अगर डिपार्टमेंट का वैल्यू और केसेस का वैल्यू इक्वल हो गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो ब्रेक आ जाएगा, और ब्रेक के बाद डायरेक्ट केस 2 में चला जाएगा, फिर केस 3 में। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह होता है कि हम सबसे पहले स्विच लगाते हैं, स्विच लिखेंगे, फिर स्विच के अंदर हम क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस के अंदर डिपार्टमेंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट हमारा एक वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे कि करली ब्रैकेट और क्या लिखेंगे, केस। अब केस के बाद हम क्या करेंगे कि 1। अगर यूज़र ने डिपार्टमेंट वेरिएबल में 1 एंटर किया तो 1 सबसे पहले आएगा, इस केस 1 के साथ कंपेयर होगा।
जब ये डिपार्टमेंट और ये केस वन इक्वल होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट यूज़र को शो होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज और ब्रिक, तो ब्रिक के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब अगर यूज़र ने क्या किया, 2 इंटर किया। अब अगर यूज़र ने 2 इंटर किया तो 2 सबसे पहले आएगा, ये जो वेरिएबल है इसमें 2 स्टोर है, तो ये वेरिएबल आएगा केस 1 के साथ कंपेयर होगा। तो केस 1 किसका इक्वल है, 1 का इक्वल है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो जंप करेगा केस 2 में। अब केस 2 में क्या होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये केस 2 के साथ कंपेयर होगा। केस 2 जो है ये केस 2 तो है और डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी 2 है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों मैच हो गए। तो जब मैच हो गए तो सी आउट द डिपार्टमेंट सेल, तो डायरेक्ट यूज़र को शो होगा कि सेल, और फिर ब्रेक हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। अगर यूज़र ने 3 एंटर किया तो सबसे पहले ये कंपेयर होगा ये इस केस के साथ, फिर इस केस के साथ, तो ये इस केस का वैल्यू क्या है, 1 है, और इस केस का वैल्यू 2 है, और डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट का वैल्यू 3 है, तो 3 इज़ इक्वल टू 3, केस नंबर 3, ये जो केस है इसके साथ इक्वल होगा। तो जब इसके साथ इक्वल होगा तो क्या होगा कि डायरेक्ट यूज़र को शो होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर ये यूज़र ने 4 एंटर किया तो 4 सबसे पहले आएगा, इसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ ये वेरिएबल इसके साथ, तो इस तीनों में किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा कि डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट जंप करेगा। तो जब डिफ़ॉल्ट में आएगा तो डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा कि नो सच डिपार्टमेंट, तो यूज़र को ये शो होगा, और फिर यहाँ पर हमने ब्रेक कुछ भी नहीं लगाया, डिफ़ॉल्ट में बस ये ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, ये हम एंड में लगाते हैं डिफ़ॉल्ट। सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।